हेलो गाइस, मैं हूँ विनीता शर्मा। आज आपको पढ़ाने जा रही हूँ एनसीईआरटी क्लास 6 की ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है सौरमंडल में पृथ्वी। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मेन पॉइंट ही पढ़ाएंगे, ज़्यादा डीपली नहीं चाहते हैं। जो हम समझ सकते हैं वही हम आपको पढ़ाएंगे। चंद्रमा से पूर्णिमा का क्या कनेक्शन है, आज हम ये बताएंगे आपको। पूर्णिमा हमें तब पता लगता है जब हमें पूरा चांद दिखाई देता है। जब हमें चांद पूरा दिखाई देता है तो उसको हम पूर्णिमा कहते हैं, और जब हमें चांद नहीं दिखाई देता तो उसको हम अमावस्या कहते हैं। इन दोनों के बीच 15 दिन का गैप होता है। ये हमें 15 दिन के बाद ही दिखाई देते हैं। 15 दिन पहले पूर्णिमा आती है, 15 दिन के बाद अमावस्या आती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती हैं, उन सभी को हम खगोलीय पिंड कहते हैं। यानी रात में जब हमें तारे दिखाई देते हैं उन सभी को हम खगोलीय पिंड कहते हैं। तारों को ही खगोलीय पिंड कहा जाता है। देखिए यहाँ लिखा हुआ है, तारों को ही खगोलीय पिंड कहा जाता है। सूर्य भी एक तारा है, ठीक है, सूर्य भी एक तारा ही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। रात के समय चमकते हुए अनगिनत तारे, जो हमें रात में तारे दिखाई देते हैं वो सूर्य के समान होते हैं। मतलब बड़े आकार में वो सूर्य के समान ही है। वो हमें अधिक दूरी होने के कारण छोटे दिखाई देते हैं। हमें ऐसा लगता है बहुत ही छोटे छोटे हैं, लेकिन नहीं, वो सूर्य से भी बड़े होते हैं। तारे अपने समूहों में होते हैं, उनको हम नक्षत्र मंडल कहते हैं। जैसे तारे अपना छोटा छोटा समूह बना के रखते हैं, उनको हम नक्षत्र मंडल कहते हैं। अर्सा मेजर और बिग बियर एक प्रकार का नक्षत्र मंडल है। आप स्मॉल बियर और को हम सप्तऋषि नक्षत्र मंडल कहते हैं। ये 7 तारों का एक समूह है। ये जो आप यहाँ देख रहे हैं, ये जो 7 तारों का एक समूह है, इसको हम सप्तऋषि नक्षत्र मंडल कहते हैं। इन्हीं नक्षत्र मंडलों से हम दिशा का पहले दिशा निर्देश इन्हीं से लिया करते थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आता है ध्रुव तारा। ध्रुव तारा जो है वो हमेशा उत्तर दिशा में ही दिखाई देता है। वो कभी अपनी दिशा चेंज नहीं करता। यह हमेशा उत्तर दिशा को ही दर्शाता है। ऐसे खगोलीय पिंड जिनके पास अपनी ऊष्मा या प्रकाश नहीं होती है, उन तारों को ग्रह कहते हैं। ग्रह जो है जिनके पास अपना प्रकाश नहीं होता उनको कहते हैं। जो यानी सूर्य से अपना प्रकाश प्रदान करते हैं, उन सभी को हम ग्रह कहते हैं। ग्रह को अंग्रेजी में प्लेनेट कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं वह भी एक ग्रह है। ये जो पृथ्वी है यह भी एक ग्रह ही है। ये भी अपना ऊष्मा और प्रकाश जो है सूर्य से ही प्राप्त करती है। पृथ्वी के पास अपना एक ग्रह है। सौरमंडल क्या होता है? सूर्य, 8 ग्रह हैं, इन सभी से मिलकर जो खगोलीय पिंड और क्षुद्र ग्रह, उल्का पिंड, इन सभी के को मिलकर जो बनता है वो है सौरमंडल। सौरमंडल में जो सबसे मेन चीज़ होती है वो है सूर्य। सूर्य जो है सौरमंडल का प्रधान होता है। सूर्य सौरमंडल के केंद्र में स्थित है। ये बीचों बीच सौरमंडल के जो बीच है वहाँ स्थित है। यह बहुत बड़ा है और ये गैसों से मिलकर बना है। ये गैसों से मिलकर बना है। इसको गैस का गोला भी कहा जाता है। इसमें 71% तो हमें पाई जाती है हाइड्रोजन, 26.5% हमें पाई जाती है हीलियम, और 2.5% हमें अन्य गैस पाई जाती है। और इसका तापमान मापा जाता है, वो डिग्री सेल्सियस में ही मापा जाता है। वो 6000 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। ठीक है, 6000 तक चला जाता है वो। यह पृथ्वी से 15,000 किलोमीटर दूर है। यह पृथ्वी से 15,000 किलोमीटर दूर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह हैं। पहला बुध, दूसरा शुक्र, तीसरा पृथ्वी, चौथा मंगल, 5वां बृहस्पति, 6ठा शनि, 7वां यूरेनस यानी अरुण, 8वां नेपच्यून यानी वरुण। सौरमंडल के सभी 8 ग्रह सूर्य का ही चक्कर लगाते हैं। ये सूर्य के आसपास ही घूमते रहते हैं। जहाँ जहाँ ये घूमते हैं उन चीज़ को हम कक्षा कहते हैं। उसी चीज़ को हम कक्षा कहते हैं। ये सूर्य के कक्षा में चक्कर लगाने में केवल 88 दिन लेते हैं। ये सूर्य की एक कक्षा को पूरा करने में 88 दिन लेते हैं। शुक्र जो है पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है। यानी उसको बहने, पृथ्वी और शुक्र को बहने भी बोला जाता है। सूर्य के पास
सबसे नज़दीकी ग्रह है वो है बुध, दूसरा ग्रह है शुक्र, तीसरा ग्रह है पृथ्वी। शुक्र और पृथ्वी दोनों को बहनें माना जाता है। ये एक समान है, आकृति में लगभग एक ही समान है, इसलिए इन दोनों को जुड़वा या बहनें कहते हैं। अभी तक प्लूटो यानी कि यम को भी एक ग्रह माना जाता था, लेकिन वो कहीं प्लूटो एक बौने ग्रह में कहा जाने लगा है। वो पहले ग्रह में ही आता था। प्लूटो जो था उसको यम यानी यम कहते हैं हिंदी में, उसको भी एक ग्रह ही माना जाता था, लेकिन अब उसको जो है बौने ग्रह कहते हैं। उसको बौने ग्रह में कैटेगरी में रख दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी सूर्य की दूरी के हिसाब से तो वह तीसरा बड़ा ग्रह है, लेकिन वह आकार में पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है। यह अपने ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी है, यानी ये पृथ्वी जो है हमारी वो अंडाकार है। ये जो हमारी पृथ्वी है थोड़ी अंडाकार सी है, इसलिए ये एक अक्ष पर थोड़ी झुकी सी रहती है। जीवन केवल हमारी पृथ्वी पे ही है। यह ना तो अधिक गर्म है ना ठंडी है। इस पर पानी, वायु, हवा सब कुछ निरंतर रूप से मिलती है। यहाँ ऑक्सीजन भी मौजूद है। सौरमंडल में ये हम एकमात्र ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन पाया जाता है। पृथ्वी तक आकाश मार्ग से सूर्य का प्रकाश आने में 8 मिनट तक का समय लगता है। पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि हमारी पृथ्वी पर ना 70% पानी पाया जाता है। 70% जो है पानी है हमारी पृथ्वी पे, इसलिए अगर हम दूर से पृथ्वी को यानी चंद्रमा से हम पृथ्वी को देखते हैं तो यह नीली दिखाई पड़ती है। यह एक नीले तारे की तरह दिखाई देती है, इसको इसलिए नीला ग्रह भी कहा जाता है। चंद्रमा हमारी पृथ्वी के पास केवल एक उपग्रह है। मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था, हमारी पृथ्वी के पास केवल एक उपग्रह है जिसका नाम है चंद्रमा। ये पृथ्वी के ही आसपास चक्कर लगाता है। ये किसी और के पास चक्कर नहीं लगाता, ये केवल पृथ्वी के पास ही लगाता है। और जो ग्रह हैं वो सूर्य का चक्कर लगाते हैं। चंद्रमा केवल पृथ्वी का ही चक्कर लगाता है। क्यों लगाता है? क्योंकि ये पृथ्वी से टूटकर बना है। ये पृथ्वी का 1/4 हिस्सा है। इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं पृथ्वी ये 1/4 हिस्सा है। पृथ्वी का 4 हिस्से इतने बड़े हैं तो पृथ्वी कितनी बड़ी होगी। हमारी पृथ्वी से लगभग चंद्रमा की दूरी 3,84,400 किलोमीटर की दूर है। सूर्य की जो दूरी है वो हमारी पृथ्वी से 15 करोड़ किलोमीटर दूर बताई जाती है, औसतन लगाई जाती है। लेकिन पृथ्वी और सूर्य चंद्रमा की जो दूरी है वो 3 नापित हुई है, वो है 3,84,400 किलोमीटर दूर। चंद्रमा हमारी पृथ्वी का चक्कर 27 दिन में पूरा करता है। चंद्रमा हमारी पृथ्वी का चक्कर 27 दिन में पूरा करता है। चंद्रमा पर जीवन अनुकूल नहीं है। यहाँ पर पर्वत, गड्ढे, मैदान, चंद्रमा की सतह पर एक साइड छाया। हम चंद्रमा को बस एक ही तरफ से देख पाते हैं, क्योंकि दूसरी तरफ से हम उसे नहीं देख पाते। उधर सूर्य का प्रकाश नहीं जाता, इसी कारण वहाँ पर जीवन नहीं है। क्षुद्र ग्रह। क्षुद्र ग्रह क्या होते हैं? तारों, ग्रहों और उपग्रहों, इनसे अलग जो असंख्य छोटे पिंड जो होते हैं, जो सूर्य के चक्कर लगाते रहते हैं, उन्हीं को हम क्षुद्र ग्रह कहते हैं। यानी जो सूर्य के छोटे छोटे जो चक्कर लगाते हैं, छोटे छोटे तारे जो है वो चक्कर लगाते रहते हैं, उनको हम क्षुद्र ग्रह कहते हैं। ये मंगल और बृहस्पति की कक्षा के बीच, यानी जो है हमारे मंगल और बृहस्पति, एक यहाँ मंगल है, यहाँ बृहस्पति है, इसके बीच में हमें ये छोटे क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। उल्कापिंड। उल्कापिंड क्या होता है? सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले छोटे पत्थर, यानी जो गुरुत्वाकर्षण के कारण जो ऊपर पत्थर हैं वो सूर्य का चक्कर लगाते रहते हैं। वो गुरुत्वाकर्षण के कारण ना तो वो नीचे आ सकते हैं ना ऊपर जा सकते हैं, उन्हीं को हम उल्कापिंड कहते हैं। विस्फोट के कारण वो कभी कभी टूटकर अलग हो जाते हैं, लेकिन वो नीचे ऊपर नहीं जाते हैं। कभी कभी वो ज़्यादा अधिक बड़े विस्फोट के कारण वो टूटकर पृथ्वी की तरफ गिरते हैं तो धरातल में बहुत बड़ा गड्ढा भी बन जाता है। इन उल्कापिंड की अधिकता को ही हम आकाशगंगा, यानी कि ये हमें रात में एक सफ़ेद पट्टी के कारण दिखाई देते हैं, जैसे ऐसा लगता है कि एक सफ़ेद पट्टी आकाश में है। उस आकाश में सफ़ेद पट्टी को हम आकाशगंगा कहते हैं, यानी मिल्की वे
हमारा वही है, जो ये छोटे उल्कापिंड होते हैं, ये आकाशगंगा कहलाते हैं। ये आकाश में बहुत सारे गैसों की एक प्रणाली है। गैसों के कारण ये जो है अलग भी हो जाते हैं, तारे की तरह भी दिखाई देते हैं, सफ़ेद सफ़ेद भी दिखाई देते हैं, चमकदार होते हैं। तारे हैं वो अपना टिमटिमाते रहते हैं, वो अलग अपना रंग भी बदल लेते हैं, अलग प्रकार के हो जाते हैं, लेकिन ये जो हैं हमेशा सफ़ेद रंग के ही दिखाई देते हैं। इनको हम आकाशगंगा कहते हैं।